नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में जिसके माध्यम से आप आने वाले कल में कुछ पैसे कमा सकते हो। जैसे कि मंथली आपके पास 5000 रुपीज़ है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से शेयर है जिसमें हम ये 5000 रुपीज़ डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले कल में पैसे कमा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में। जो मैं अभी आपको स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप तुरंत होके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आप खुद होके एनालिसिस करिए और उसके बाद डिसीजन ले सकते हो इन्वेस्टमेंट का। तो हम लोग पहला शेयर के बारे में जानते हैं, जैसे कि विप्रो। आपने नाम सुना रहेगा। ये विप्रो आईटी कंपनी का स्टॉक है जो लार्ज कैप में आता है, लो रिस्क स्टॉक है। जैसे आप सामने देख रहे हो 1 ईयर का चार्ट है। जैसे अभी फ़िलहाल भी प्राइस चालू है 665 राइट नाउ। उसका जो जो चार्ट दिख रहा है उसके प्राइस में लो बनाया हुआ है 302 का और हाई बनाया है 690 का, जिसका मीनिंग है एक साल में उसने अराउंड 113% रिटर्न दिए हुए हैं। जैसे कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग देखते हैं। जैसे शेयर होल्डर मतलब क्या, इस कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास 73% है, म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 2% है, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास अराउंड 4%, फॉरेन इन्वेस्टर के पास अराउंड 10% और हमारे जैसे रिटेलर के पास अराउंड 11.50%। जैसे विप्रो कंपनी का हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट्स। जैसे कि 2019 में टोटल रेवेन्यू अराउंड 61,000 के आसपास, 2020 में 63,000 के आसपास और 2021 में 64,000 के आसपास। मतलब ये रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि हम लोग ये ग्राफ देखते हैं, जैसे कि रेवेन्यू जो है उसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। जैसे कि 57.04, 61.63, 63.67, 64.34 ऑल आर दिस इन 1000 करोड़। जैसे कि प्रॉफिट देखते हैं तो 2018 में 8 है, 8000 करोड़, 2019 में 9000 करोड़, 2020 में 9.72 करोड़ और 2021 में 10.80 करोड़। तो हर साल में ग्रो करते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो एक ऐसा शेयर है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी। ये भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है। ये भी लार्ज कैप में आता है। जैसे कि ये 1 ईयर का चार्ट हम लोग देखते हैं। जैसे कि उसने लो बनाया है 784 का और हाई बनाया है अराउंड 1295 का। मतलब 1 ईयर में अराउंड 57% रिटर्न दिए हुए हैं। जैसे कि इसका भी ग्राफ देखते हैं, इसका रेवेन्यू देखते हैं। जैसे कि सब जो वैल्यू है 1000 करोड़ में है। जैसे कि 2018 में 51.80 है, 2019 में 61.37 है, 2020 में 71.27 है, 2021 में 76.31 है। जैसे कि ये ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। 2018 में प्रॉफिट देखते हैं तो 8000 करोड़ के आसपास है, 2019 में 10,000 करोड़ के आसपास, 2020 में 11,000 करोड़ के आसपास, 2021 में 11.15 करोड़ के आसपास है। मतलब ये ग्राफ आगे आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसके शेयर होल्डर देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास 60% शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 7% है, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास अराउंड 4% है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास अराउंड 23% है और हमारे जैसे रिटेलर के पास अराउंड 5% है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है और नेट इनकम भी बढ़ते जा रहा है। और ये कंपनी ऐसी है कि जो कैश डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। हर ईयर में कुछ ना कुछ तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है। जैसे कि लास्ट अभी जुलाई 27 2021 में ₹6 का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे ईयर में कुछ ना कुछ तो इन शेयर के पर शेयर के पीछे डिविडेंड डिक्लेयर की जाती है। थर्ड स्टॉक है बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड। फिलहाल जिसकी वैल्यू है अभी 818। जैसे कि 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो इसमें लो बनाया है 550 का और हाई बनाया है 872 का। मतलब 1 ईयर में अराउंड 43% रिटर्न दिए हुए हैं। बर्जर पेंट, आप कंपनी का नाम सुना रहेगा, जो पेंट सेक्टर में आती है। जैसे कि ये फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं 2018 में 5.21 है, 2019 में 6.12 है, 2020 में 6.43, 2021 में 6.87 है।
जैसे कि प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। जैसे आप देख रहे हो 2018 में 0.46 है, 2019 में 0.49 है, 2020 में 0.66 है, 2021 में 0.72 है। मतलब हर साल ये ग्रो होती जा रही है। बर्जर पेंट के प्रमोटर्स देखते हैं तो अराउंड 75% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 1% है, डोमेस्टिक के पास अराउंड 3% है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास अराउंड 11% है और हमारे जैसे रिटेलर के पास अराउंड 10% है। जैसे कि हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया, रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है और नेट इनकम भी बढ़ते जा रहा है। तो ये आप एनुअल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट शेयर के बारे में बात करते हैं, एक्सिस बैंक के बारे में। जैसे कि ये एक्सिस बैंक का शेयर है जिसकी प्राइस है 807। 1 ईयर का चार्ट देख रहे हैं हम सामने। जैसे कि 1 ईयर के चार्ट में लो बनाया है 400 रुपीज़ का और हाई बनाया है 820 रुपीज़ का। मतलब 1 ईयर में अराउंड 90% रिटर्न दिए हुए है इस बैंक ने। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं, 2018 में 58.48 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 2019 में 70.23 का, 2020 में 80.06 का और 2021 में 80.85 का। मतलब हर ईयर में रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। वैसे प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, 2018 में 0.46 का, 2019 में 5.04 का, 2020 में 1.85 का और 2021 में 7.25 का 20 का। मतलब हर ईयर में प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि एक्सिस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास कम शेयर्स है, 11.69% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 18.67 है, बट फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर के इन्वेस्टर है उनके पास 52.50% अराउंड है और रिटेलर के पास 12.24% है। जैसे कि हम लोग ने पहले देखा कि रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है और नेट इनकम भी बढ़ते जा रहा है। वैसे अभी सेकंड बैंक सेक्टर के स्टॉक के बारे में जानते हैं, आईसीआईसी बैंक। जैसे कि इस कंपनी की आईसीआईसी बैंक के शेयर की प्राइस है 720 रुपीज़। जैसे कि 1 ईयर का चार्ट देखते हैं सामने तो लो बना है 333 का और हाई बना है 734 का। मतलब 1 ईयर में अराउंड 105% रिटर्न दिए हुए हैं। जैसे कि इसके भी फाइनेंशियल ट्रेड देखते हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, जैसे आप चार्ट देख पा रहे हो सामने। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, म्यूचुअल फंड के पास 26.26 है, अदर डोमेस्टिक के पास 14.84 है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास अराउंड 48% है और रिटेल इन्वेस्टर के पास अराउंड 11% है। जैसे कि मैं आपको बोला कि इसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। जैसे कि रेवेन्यू 1,31,000 का है 2019 में, 2020 में 1,49,000 का है, उसके बाद 2021 में 1,61,000 है। नेट इनकम भी देखते हैं तो फर्स्ट 2019 में 4,000 के आसपास, 2020 में 9,000 के आसपास और 2021 में अराउंड 18,000 के आसपास। इसका मतलब आईसीआईसी बैंक में भी हम लोग इन्वेस्ट करते तो आने वाले कल में उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी और हमें भी प्रॉफिट होगा। और अगले शेयर के बारे में बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप इस बैंक का नाम जानते हो। इसका शेयर का प्राइस है 454। जैसे कि ये 1 ईयर का चार्ट देखते तो लो बना है 175 का और हाई बना है अराउंड 470 का। 1 ईयर में अराउंड 144% रिटर्न दे हुए हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं, 2018 में 3.07 का है, 2019 में 3.31 का है, 2020 में 3.68, 2021 में 3.85। प्रॉफिट भी फर्स्ट 2018 में माइनस में था बट 2019 में प्लस हो गया है, 2020 में 0.20 है और 2021 में 0.22 है, बिकॉज दिस इज़ अ गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। जैसे कि प्रमोटर के पास है अराउंड 57.62%, म्यूचुअल फंड के पास है 12.75% और अदर डोमेस्टिक के पास है 11.29%, फॉरेन इन्वेस्टर के पास है 10% और रिटेल इन्वेस्टर के पास है 8%। फाइनेंशियल ट्रेंड अभी जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है और नेट इनकम भी बढ़ते जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने अभी आपको जो भी शेयर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है, जैसे कि आपके पास 5,000 रुपीज़ है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप, जैसे मैंने जो शेयर के बारे में जानकारी दी है उस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर महीने को कुछ तारीख फिक्स कीजिए, जैसे कि 5 तारीख है या 1 तारीख है, उस दिन को आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है और हर महीने में करना है। तो आने वाले कल में आप इस शेयर के माध्यम से कुछ ना कुछ तो अर्निंग कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ रहेगा और आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।